नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो हम देखेंगे इसमें वीडियो में जो बिहार के परिप्रेक्ष्य से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि इतिहास से लिया गया है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और इस सेशन को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि टीआरई 4.0 से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उसको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और टीआरई 4.0 में वो अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए मनेर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी जालन फोर्ट। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, पावापुरी। ठीक है दोस्तों, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें आपको हम डिटेल्स भी लेके आए हैं नीचे में। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो हम आपको देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो भी इम्पोर्टेंट है लाइन उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। ठीक है, जो कि बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन है कहाँ पे है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी नालंदा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों डी विल बी करेक्ट आंसर, नालंदा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में दोस्तों। ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं ताकि आप लोग जो भी नोट डाउन करना चाहेंगे पॉइंट टू पॉइंट वो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अनंत 1632 ईस्वी में है। ठीक है, लेकिन पटना में जो डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम, यहाँ देख लीजिए, सर्वप्रथम आपको इतना नहीं पढ़ना है, यहाँ देखिए हाईलाइट किए हैं। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये याद रखना है सिर्फ कि पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो है 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, जो हाईलाइट है उसी पे अपने लोग को फोकस करना है। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम उसको पहले से ही हाईलाइट कर दिए ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। आपको बताना है कि स्वामी सहजानंद जो पत्रिका था
उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए जन क्रांति, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी कृषक समाचार, ऑप्शन डी विद्रोही, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन लेके आए हैं दोस्तों, जो टीआरडी में पूछता है, ताकि आपको आंसर देने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुंकार। ठीक है, स्वामी सहजानंद जो थे उनका एक पत्रिका था, उनका नाम था हुंकार। चलिए आइए डिटेल से देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, देखिए 1889 से 1950 तक ये था इसका। ठीक है, तो भारत में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है इसको, स्वामी सहजानंद को। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी निवारण चंद्र, ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए देशेर कथा जो थी, देश की बात उसमें लिखा जाता था। ठीक है, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त ये बांग्ला पुस्तक था दोस्तों। ठीक है, पूछ सकता है ये कौन सा पुस्तक था, तो ये बांग्ला पुस्तक था। ठीक है, और इनका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1904 ईस्वी में। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो आपका जो पुस्तक था बांग्ला में था, और इनका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1904 ईस्वी में था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपको बताना है कि सर्च लाइट के संपादक बिहार में, यहाँ देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, और सारा क्वेश्चन हम दोस्तों बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही लाए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो आप लोग को 2 से 3 नंबर दोस्तों टीआरडी 4 में पक्का आएगा। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों। जिस तरह से मेरा टीआरडी 3.0 में सिलेक्शन हुआ है, तो उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी सिलेक्शन टीआरडी 4.0 में हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लोग कमेंट कीजिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी लंबोवर मुखर्जी, ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी रामानंद चटर्जी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। सर्च लाइट के जो संपादक थे बिहार में मुरली मोहन प्रसाद थे। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखते हैं डिटेल्स में। यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का जो प्रकाशन था दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में हुआ था, और देखिए सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? आपको बताना है कि कौन प्रयास किया था तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा बी, श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल्स के साथ लाए हैं क्वेश्चन दोस्तों, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, और जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हम हाईलाइट कर दिए उनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ही बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। यहाँ देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। ठीक है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। आप लोग बताइए 16वां अधिवेशन बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का कब हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। ये हो जाएगा दोस्तों 1921। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए हाईलाइट कर दिया हूँ, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में 1913 ईस्वी में किसने किया था? देखिए 1913। ठीक है, आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी पटना में? तो 1913। ठीक है, आपको बताना है कि किसने की। ऑप्शन ए रेवती नाग, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन डी मजरूल हक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल वर्ष 1913, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिक्स, ऑप्शन डी JB सेन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना है कि स्वामी विद्यानंद ने ही दरभंगा राजा जो थे उनके खिलाफ बगावत फूंक दिया था। ठीक है, किसान को लेकर के जो मामला चल रहा था उसके लेके। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। यहाँ देखिए, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, आपको पता होगा असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22 तक चला था। ठीक है, दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर दरभंगा के इलाकों, आपको बताए थे अभी, स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिख, ऑप्शन सी मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन डी KN सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ हो जाएगा आपको, देखिए डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मुंगेर में वर्ष 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान को संगठित करने के लिए किया था। ठीक है, और श्री कृष्ण द्वारा, दो व्यक्ति थे, एक तो मोहम्मद जुबैर होंगे, एक श्री कृष्ण थे। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। और इसके आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, कितने ईस्वी में? 1929 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? देखिए ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी राम सुंदर सिंह, ऑप्शन सी गंगा शरण सिन्हा, ऑप्शन डी रामानंद मिश्रा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा होगा? आपको पहले बताए थे
ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रांतीय किसान सभा का जो गठन था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, कितने में? 1929 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये सेशन बेनिफिट मिले, उनका बेनिफिट मिले। ठीक है दोस्तों, क्या कि डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो जो भी देखेगा 2-3 नंबर पक्का एग्ज़ाम में आएगा। सिलेक्शन की ये गारंटी वाला वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो लोग भी दोस्तों चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बैठते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। ठीक है, यहाँ देखिए बताए थे आपको 1929 प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ। देखिए इसमें क्या है, बिहार के आपको बताते हैं जो किसान थे, किसान नेता, एक तो हो गया कालियानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि आप लोग को ये पढ़ना है कि किसान आंदोलन का जो नेता था, ये आपको 4-5 जो आपको दिख जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्ज़ाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन कौन थे, या फिर कौन सा महत्वपूर्ण नेता थे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। ये हो जाएगा दोस्तों 1929। ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय जो सभा था जो 1929 में सहजानंद के द्वारा स्थापना किया गया था, और सहजानंद सरस्वती ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है दोस्तों। ठीक है, एक होता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कि स्वराज दल का गठन किसने किया, तो उसमें आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में बोले तो आपका CR दास हो जाएगा और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कीजिए आप लोग आंसर। श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा दोस्तों, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोला है स्वराज दल, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो असफल हो गया था, जो कि 1922 में गांधी जी वापस ले लिए थे, चौड़ा चौड़ी जो हत्याकांड हो गया था। ठीक है, तो उसका जो विरोध में ये लोग क्या किए, अपना स्वराज पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, देखिए 1923 ईस्वी में किया गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, और बिहार में देखिए स्वराज दल की शाखा का गठन जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों आज। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, 2-3 नंबर दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो आपको पता है कि बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो पटना में रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल में देखते हैं। ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो वो बिहार पटना में हुआ था। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1912 ईस्वी में पटना के
बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह कांग्रेस का आपको बताए थे 27वां अधिवेशन था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, ठीक है, RN मधोलकर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RN मधोलकर, ठीक है, उसके द्वारा किया गया था। और इसके महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा तथा मौलाना मजरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1934। तो बताइए दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कि पूछा भी था, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1931। ठीक है, 1931 सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल देखते हैं इसमें। यहाँ देखिए, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बना गया था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में देखिए कितना सदस्य हैं, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी स्वामी योगानंद, ऑप्शन सी नरहरि पारिख, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। 1931 में, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आपको सचिव के बारे में बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताए थे दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जब ये बारे में बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। ठीक है, वो सचिव थे 1931 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? अभी बताए थे आपको, उसमें कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, 1931। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शन ए फूलचंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा आंसर होगा। ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रजा हितैषु, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोकमान, ऑप्शन डी राष्ट्रनायक। कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा दोस्तों बी, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, और लोकमान के नाम से लोकमान बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और जननायक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए डिटेल में देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, एग्जाम में पूछता है। तो
जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, 1974 के पटना के गांधी मैदान में, ये भी नोट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ऑप्शन सी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी शतरंज खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है बिहार से रश्मि कुमारी एक, देखिए डिटेल में बात करते हैं इसमें, ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, देखिए डिटेल देखते हैं हम लोग। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। ठीक है, 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद नहीं करना है, आपको बस ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि संविधान सभा का जो गठन है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया। ठीक है, जिनके अध्यक्ष अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और जिनके अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि जो अस्थाई सदस्य थे वो कब चुने गए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में अस्थाई अध्यक्ष, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई सदस्य चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, तो 36 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, ठीक है, ये सब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी GS लाल, ऑप्शन डी वहाब अली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद यूनुस। आपको पता होना चाहिए कि पहला जो बना था मंत्रिमंडल वो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ही बना था। ठीक है, उसके बाद उनका सरकार चला नहीं था। इसके बाद श्री कृष्ण जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस टाइम में प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, तारीख भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 1/4/1937 से 19/7/1937 तक। ठीक है, इसके बाद श्री कृष्ण, आपको अभी बोले थे, इसके बाद श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व इतना से इतना तक किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कमेंट कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो आपको पता होगा 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट अभी बताए थे 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पटना लोन
का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? आपको पता होगा दोस्तों, गांधी मैदान का जो अभी नाम है उससे पहले पटना लॉन नाम था उनका। ठीक है, ये पूछ रहा है कि नामकरण इसका कब किया गया। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी सैमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। चलिए देखिए, यहाँ देखते हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में ये छप जाए। ठीक है, और आप लोग का इस वीडियो से एग्ज़ाम में 3 नंबर तो कम से कम आएगा दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहा जाता है। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। ठीक है, 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। ठीक है, 48 से पहले इसका नाम गांधी मैदान का पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुआ। ठीक है, तो महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे, ठीक है, तो चंपारण आंदोलन जो ख़त्म हुआ उसके बाद 1918 में इसी गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी टाइम से इसका नाम क्या हुआ, पटना लॉन था। तो इसके बाद उनका पटना जो था क्या बोलते हैं, गांधी मैदान के नाम से इस जो जितना भी था नामकरण कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं दोस्तों। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? 1995 की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, आप लोग वैसे भी चलिए ध्यान रख लीजिएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी राजकुमार अजीम ने। ये हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं डिटेल में। शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया। ठीक है, इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बोध गया। ठीक है, आपको बताना है कि जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ किया था। ये हो जाएगा राजगीर, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उस टाइम में जो थे जापान बौद्ध संघ के जो अध्यक्ष थे भिक्षु निचिदा तुसु फूजी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1916, 1917, 1918, 1969। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं। वर्ष 1912 में देखिए, वर्ष 1912 से अलग कर एक नया राज्य बिहार का निर्माण किया गया। आपको पता है बिहार राज्य निर्माण में 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे?
ठीक है, आपको बताना है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी आनंद पांडे, ऑप्शन सी जान्ना भगत, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। ऑप्शन कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा आंसर होगा? ये हो जाएगा आनंद पांडे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा जो मृत्यु हुआ था वो हैजा के कारण हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में कई बार। यहाँ देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछता है कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था, इस भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, उनका जन्म 1875 में उलीहातू गाँव में हुआ। ठीक है, चलिए ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम हाईलाइट कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। तो जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों हम हाईलाइट कर दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो हाईलाइट है उन्हीं को आप लोग को नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है टीआरई में। तो आपको बताना है कि संथाल जो था अपनी सरकार की घोषणा कहाँ पे की थी। ऑप्शन ए मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा भागलपुर राजमहल। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। 1855-56 ईस्वी में संताल विद्रोह, ये पूछ सकता है कि संताल विद्रोह का जो कालखंड क्या था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, 1855 से 56। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए 1855 में सिद्धू और कानू जो था 2 भाई थे। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में ये संताल विद्रोह एकत्रित हुआ था। ठीक है, पूछता है कई बार कि सिद्धू कानू जो था उनका संबंध किस आंदोलन से था। ठीक है, किस विद्रोह से था। तो ये हो जाएगा आपको संताल विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है। आपको बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनसे कौन सा नगर प्रभावित हुआ था और आपको क्रम में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऑप्शन ए पटना, हाजीपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो ये हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हुआ था रोहिणी। ठीक है, इसके बाद पटना, इसके बाद मुजफ्फरपुर, लास्ट में हुआ था दोस्तों जगदीशपुर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जगदीशपुर से नेतृत्व जो कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल के 32वें रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। ठीक है, और यहाँ देखिए पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बाबू कुंवर सिंह थे वो कहाँ से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो ये हो जाएगा जगदीशपुर। ठीक है, और जगदीशपुर कहाँ है ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मुंगेर में है जगदीशपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो आप लोग को पता होगा, ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ही थे कि गांधी जी को इनवाइट किए थे कि बिहार आइए आप लोग चंपारण, वहाँ पे जो किसान है उनकी आप लोग हालत देखिए, बहुत ही दयनीय हालत है। ठीक है, 3 कठिया प्रथा जो था उसी के विरोध में किसान वहाँ का आंदोलन किए थे और तब जाके महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ठीक है, 1917 ईस्वी में, पता होगा आप लोगों को। यहाँ देखिए डिटेल में बात करते हैं। गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917
को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुँचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को इनवाइट किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहरावर्ती, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी कुबड़वी। तो ये हो जाएगा दोस्तों फिरदौसी। सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए शफुद्दीन अहमद जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था, बस इतना ही इसमें नोट करना याद रखना है। ठीक है, शफुद्दीन अहमद का जो जन्म था 1262 ईस्वी में मनेर में हुआ था। ठीक है, और मनेर कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग को परेशानी ना हो इसीलिए हम जो भी डिटेल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपने लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन ए व्यापार केंद्र के रूप में, ऑप्शन बी विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कौन सा होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार शरीफ जो था बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ठीक है, यहाँ देखिए और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, ये पूछता है कई बार, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। पूछ रहा है कि किन किन नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण शाह ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 मार्च 1912 को घोषित बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ। ठीक है, और वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? आपको बताना है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है। आपको पता है कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बी बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। ऑप्शन सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए दोस्तों। तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, क्यों मनाते हैं? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए ये बताना है आपको बिहार की स्थापना कब की गई, बताइए। अभी बताए थे जस्ट। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1914। ये हो जाएगा 1912। बी विल बी
करेक्ट आंसर। बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी सर गणेश सिंह, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। आपको पता है ये विल बी करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा को ही आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछता है कई बार कि आधुनिक जो बिहार है उनका निर्माता किसे कहा जाता था, ठीक है, या फिर किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। यहाँ देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम, आपको बताए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और जो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? आपको बताना है कि बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना। ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912। बताइए दोस्तों, तो आपको पता होगा 1912, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं हम लोग। 22 मार्च, आपको पता है बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम के एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार बंगाल से अलग हुआ, ठीक है, 1910, 1912, 1921, 1947। तो ये तो बताए थे आपको, ये हो जाएगा बी 1912। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? यही है 1912। ठीक है, जो पढ़े हैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, आपको बताना है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये। 1911, 1912, 1936, 2000। तो आपको ये पूछ रहा है कि भारतीय राज्य जो है बिहार वो कब बना था, एक भारतीय राज्य के रूप में। ठीक है, तो बहुत आदमी यहाँ पर कन्फ्यूजन कर जाएंगे, बहुत आदमी ये टिक मार देंगे 1912, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1936, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए डिस्कस करते हैं। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1936 तक था ना, बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही प्रांत था। ठीक है, 1936 में भारत शासन अधिनियम था 1935, उसी के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1936 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी विल बी करेक्ट आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो अभी पढ़े हैं 1936 ईस्वी में। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये 1930, 1933, 1936, 1937। तो ये हो जाएगा सी 1936, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 2000। तो आपको तो पता होगा ये 1936। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 49, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा दोस्तों, अभी बताए थे भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए दोस्तों। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1893। ये हो जाएगा दोस्तों 1885। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1919। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक, यहाँ देखिए 20 जनवरी 1913। ये डेट भी आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, डेट आजकल डेट पूछने लगा है, एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग एग्ज़ाम में टिक लगा पाइएगा सही से। ठीक है, तो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन डी बीपी मंडल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, ये इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वर्ष 1920-21। ठीक है, ये डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1920 से 21 तक। ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा, और यहाँ देखिए दो प्रांत बिहार एवं उड़ीसा दोनों के गवर्नर थे। ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1920 और 1921 में। ठीक है, जो कि दो प्रांत के गवर्नर थे, बिहार और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, ऑप्शन बी वनों को जलाने पर, ऑप्शन सी बैठ बेगारों पर, ऑप्शन डी खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। ये हो जाएगा दोस्तों सी बैठ बेगारों पर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? आपको बताना है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1990 सॉरी, ऑप्शन डी 1875। आपको बताना है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। ये हो जाएगा 1908। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आपको बताना है कि बिहार जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा 38। ठीक है दोस्तों, 38 जो सीट्स हैं वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, आरक्षित है। ओके, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट्स जो रिजर्वेशन है। ठीक है, और बिहार विधानसभा में कुल, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 243 सीट है। ठीक है, जिनमें से 203 सीट सामान्य के लिए है जो जनरल है, 38 अनुसूचित है अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीट जो है आपका अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एसटी के लिए। ठीक है, और 38
SC के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है TRE में, ठीक है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2014। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। बिहार में जो पंचायत निकायों में है महिलाओं के लिए आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन है, वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा 2006, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो था, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि पंचायती राज अधिनियम जो 2006 था उसके तहत प्रदान किया गया था, ठीक है। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ठीक है, एक हो गया ग्राम पंचायत का, प्रखंड स्तर का और जिला स्तर का, ठीक है। 3 स्तरीय हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। चलिए जो कि आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि बिहार जो है उसका शब्द का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन सी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाली का प्रदेश। तो आपको पता है बिहार का जो मूल शब्द है उनका अर्थ है बौद्ध मठ, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है, नहीं प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक जो बौद्ध थे उनके कारण इसका नाम बिहार पड़ा, ठीक है, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1866 से 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। आपको पता है कि नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नील खेतिहार के लिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। नील खेतिहारों के लिए बिहार में विद्रोह की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर छपरा, ऑप्शन बी मधुबनी बेगूसराय, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ पे नील खेतिहारों की बात हो रहा है। और देखिए यहाँ ईस्वी देख लीजिएगा 1866 से 67, तो ये हो जाएगा दरभंगा एवं चंपारण। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? आपको बताना है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए मुरली भरहवा, ऑप्शन बी मुरली भीत, ऑप्शन सी मुरली धीर के, ऑप्शन डी मुरली खेर के। तो आपको बताना है जो राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता थे चंपारण के, उनके गांव का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा मुरली भरहवा। ये विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा गांव निवासी थे, ठीक है। ये बिहार स्पेशल है इसीलिए आपको ये बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए डिटेल्स के साथ, इसीलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने लोग, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में रहे, ठीक है, दिमाग से ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? ये हम लोग डिटेल डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग बताइए। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, कृष्ण शाहिद। ये हो जाएगा बी राजकुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? आपको बताना है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द का प्रयोग कर कर चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में प्रकाश डाला है। तो ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीश, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, SN सिन्हा। ये हो जाएगा ए, ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीश, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिटेल में देखते हैं। पीर मोहम्मद मुनीश ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। किसानों का जो दुर्दशा था ना वो देखे थे, इसीलिए चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं।
इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, जो कि आपको बताए हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अब बताइए, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये बिहार के दोनों किसान नेता थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई वो गुजरात के थे। तो ये हो जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार जो किसान आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, ये बिहार के प्रमुख कृषि नेता थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। आपको जवाब देना है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का, गोदखाड़ी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, वहाबी आंदोलन का। तो ये क्वेश्चन TRD 3 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कि पटना नगर जो केंद्र था 1830 में किसका केंद्र था, कौन सा आंदोलन का केंद्र था। तो ये हो जाएगा वहाबी आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा पूछ दिया था डायरेक्ट कि वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था बिहार में। ठीक है, तो वो पटना था। ठीक है, ये TRD 3 का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। ठीक है, और यहाँ देखिए 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ, ऑप्शन सी कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी सत्यनारायण। ये हो जाएगा महादेव लाल सराफ। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। आपको बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी रांची। ये हो जाएगा सी। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। देव में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिटेल में, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ये पूछता है कि देव मंदिर जो है आपको बिहार में कहाँ पे है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ठीक है, जो देव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ये भी मंदिर, ये रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 66। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। आपको बताना है कि 1930 और 32 के ईस्वी में कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुंगेर। तो ये हो जाएगा डी। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मुंगेर ही ऐसा ज़िला था कि वहाँ पे नाकाम कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत को और अपना झंडा फहरा दिया था। ठीक है, देखिए 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पता है, श्री कृष्ण सिन्हा। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए डिटेल में, श्री कृष्ण सिंह जो थे, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि श्री कृष्ण अलग है और श्री कृष्ण सिन्हा अलग है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और सिन्हा। ठीक है, कई जगह श्री कृष्ण सिन्हा देखने को मिलता है और कई जगह श्री कृष्ण सिंह देखने को मिलता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937
प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री, आपको बताए थे कि उस समय में प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो आपको पता है श्री कृष्ण थे बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, श्री कृष्ण इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, चलिए 69 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अंबारी सत्याग्रह कई बार पूछ दिया है 1939 में। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन बी यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी स्वामी योगानंद। तो आप लोग को कमेंट करना है 69 का आंसर कौन सा होगा। ये हो जाएगा राहुल सांकृत्यान। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस में देखते हैं क्या है, डिटेल डिस्कस। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यान ने किया था। ठीक है, अंबारी सत्याग्रह कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 70। ठीक है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, 1998, 1999, 2000 और 2001। तो ये हो जाएगा सी, 2000 में अस्तित्व में आया था झारखंड राज्य। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 71 बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। ये दोस्तों सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन हम लोग लिए थे और सफलतापूर्वक हम लोग डिस्कस किए थे विथ डिस्कस के साथ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1919। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1942। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम में जो थे बलदेव सहाय थे वो वकील थे। ठीक है, अधिवक्ता थे। तो उसने जो क्या किया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा कृषि मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, आपको पता होगा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो मेन जो रीजन क्या था। तो मेन रीजन वही था कृषि मिशन की असफलता। ठीक है, यहाँ देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का जो 71 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था। ठीक है दोस्तों, ये घटना चक्र से लिया गया था दोस्तों विथ जो डिस्कशन हम लोग किए। तो ये 71 क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि TRE 4 से जो भी रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो TRE 4 में अपना एक सीट पक्का कर सके दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों। और दोस्त जो लोग चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप लोग उस पर जुड़ जाइए और उस पर मैं PDF भेज दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।